एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। तो फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। यार न्यू चैनल है, अम्मी के नाम पे है, बुशरा रिएक्शन है। आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर हमारे करवा दें और शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल पाए। आज की वीडियो लेकर आए जिसका टाइटल है ऐसा सेल्फलेस और इंटेलिजेंट पीएम कई सालों में एक बार आता है। ऐसा शब्द जो है वो किसके लिए पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, वो आप सबको पता ही है, पीएम मोदी जी के लिए। तो देखते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज की रिजल्ट। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी। आप ये एग्री करते हैं कि वो कॉलिंग मोदी ऑन द सेम डेट वाज अ ट्रैप? इट वाज अ ट्रैप, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती। न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना, कि आप तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है अब। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती हैं, तो ये समझ लेना कि गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रंप पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चले गए थे अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रंप मोदी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और मोदी जी उनसे ये पूछने वाले थे कि आपने क्या किया, जरा मुझे बताओ, और क्यों बार बार हर जगह ये बोलते रहते कि मैंने करवाया सीज फायर, क्या दिक्कत क्या है आपकी। और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर मोदी जी ट्रंप से गंभीर बात करना चाहते थे, और ट्रंप को ये बात पता थी, इसलिए वो मोदी को फेस किए बिना ही वहां से भाग गए, जो एक अच्छे लीडर की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब ट्रंप ने फोन करके रिक्वेस्ट की पीएम मोदी से अमेरिका आने के लिए, तो मोदी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये ट्रंप की चाल थी कि मोदी को बुलाऊंगा और आसिम मुनीर जो ऑलरेडी वहां पर है, दोनों को साथ बिठाऊंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। देखो मैंने दोनों दुश्मन देशों में बात करवा दी। तो मोदी जी ट्रंप के इस जाल में नहीं फंसे और वापस इंडिया आ गए, और ट्रंप देखता रह गया। जब से ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है यूएसए का, वो अपने आप को गॉड मानने लगा है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी उसकी जान बच गई थी और उसको लगा कि मैं अवतार हूँ कोई, बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए G7 में उसने कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं, क्योंकि यूएसए की जीडीपी के लेवल को उनको लगा कि मोदी को फंसाएंगे, मोदी फंस जाएंगे। उनके मन के अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह से भारत इसको स्वीकार कर ले कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, या कम से कम चुप रहे, इसका खंडन ना करे। तो ट्रंप जाल बिछा रहे थे कि मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बातचीत के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दूंगा झूठ, और पूरी दुनिया में चर्चा तो होगी ही। कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, तो भारत में विपक्षी दल तो उसको हाथों हाथ लेकर दौड़ेंगे। जब वो पाकिस्तान के नेताओं की बात को सर माथे पर लेकर चलते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कैसे गलत मानेंगे। वो तो रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने जो है मध्यस्थता क्यों की, आपने क्यों करने दिया। और बार बार भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। ट्रंप ने दूसरा जाल बिछाया, कहा कि आप क्या संभव है कि कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे क्रोएशिया जाना है और दूसरे एंगेजमेंट है, मेरे पास समय नहीं है। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कहे तो कहा कि अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। एकदम साफ साफ। ये पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया हो और उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे सीधे मुंह पर ट्रंप को मना कर देने की। तो ट्रंप का जाल क्या था, उसने आसिम मुनीर को पहले से बुला रखा था लंच के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते तो ये होता कि देखिए अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है, जो ट्रंप पहले बात कह रहे थे वो सही साबित हो गई। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे।
ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप टापते रहे, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इतना बोल पाए कि मोदी एक जो है महान नेता है। कुल मिलाकर G7 के जरिए और उसके बाद जो जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कैसे काटना है और कैसे उनको अपने ही बनाए जाल में फंसा देना है, ये मोदी सीख गए। इसमें एक बहुत बड़ी टची मामला है जो मुझे भी बहुत अखड़ गया कि आपने उस बंदे से मुलाकात की है, जिस बंदे की कंट्री, जिस बंदे ने गंदी बात बोली अपने एड्रेस टू द पाकिस्तानी पीपल कि हमारा हिंदुओं से कभी सुलझ हो ही नहीं सकता है, और पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई। I am angry about that with Mr. Trump, and I have let him know. That is a point of that I will not agree with you on that at all. हर एक मामले में हर एक रिश्ते में ये एक होता है, लाइन ड्रॉ की जाती है। That is my line on with Trump. मोदी को क्यों बुला रहे थे ट्रम्प? आप ये एग्री करते हैं कि वो कॉलिंग मोदी ऑन द सेम डेट वाज अ ट्रैप? It was a trap, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती। न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना कि आप तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है। अब वो बात गई, वो पुरानी बात थी, 50 साल पुरानी की बात थी। आज हम नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे करने के लिए। तो ट्रंप को उसमें हिसाब से इंडिया फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बता दिया कि दिस फार एंड नो फर्दर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज इन माई ओपिनियन, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इंडिया को है एक चीज ट्रंप के साथ आर्ट ऑफ डील में, इंडिया ऑल्सो हैज टू मेक इट्स ओन लिस्ट। नो इक्विवोकेशन विद पाकिस्तान। यू कांट हैव, आप एक टेररिस्ट नेशन से आप मेरी मुलाकात नहीं करवा सकते हैं। हम दोनों दूसरे रास्ते पे हैं, और हमारी अगर आप उनसे तुलना करेंगे तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, मैं वो क्लियर कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब कर दिया, नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए, और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे। ये बात मोदी जी को पता थी, और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी, तो वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया। दूसरी बात कि कहते हैं ट्रेड डील्स, हम बिजनेस डील, मैंने कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था, आज फिर बता देता हूं। ये जो गलतफहमी है ना अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ट्रेड डील करके हर चीज सॉल्व हो जाती है। देखिए, इंडिया की जो डिग्निटी है, हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो किसी ट्रेड डील पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइसलेस होते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता थी। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती हैं, तो ये समझ लेना कि एक गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को ये गलतफहमी होती है। इंडिया जो है दुनिया के अपने इतिहास के सबसे ज्यादा बर्बर, सबसे ज्यादा ब्रूटल, जानवरों से भी बदतर जो इन्वेडर्स थे या ऑक्यूपायर्स थे यहाँ पे, अगर उनसे लड़ करके हजारों साल तक, और आज भी सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहा है, आज भी अपने पैरों पे खड़ा है, अपने मूल्यों पे खड़ा है, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो वो ऐसे ही नहीं किया हुआ। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के आखिरी कोने तक जितने भी भारतीय रहते हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी है इनके खिलाफ, और कभी समझौता नहीं किया। तो हम इसी जज्बे के साथ अपनी उसी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी उसी एथनिक, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब कि इज्जत नफ्स से बढ़कर वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब पैसे का लालच देकर के हम आपको जो है ना, हमें बिजनेस डील देंगे, आपको आपके यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डील दे के तो वो चुदराहट दिखाना चाहता था अमेरिका। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी चुदराहट को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो,
मुझे तो कहीं और काम है, मैंने तो वहां पे जाना है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मुझे कोई भी अमेरिका नहीं आना, मुझे कोई भी किसी भी किस्म की डील नहीं करनी साइन। तो चलो जी, उन्होंने मुंह पे एक जवाब दे के तो दूसरे कंट्री चले गए। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी पीएम ने इस तरह से अमेरिका को इनकार किया हो कि भाई मुझे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं करनी। अम्मी आपको कैसा लगता है? वो पावर है तो ना क्या है ना। हाँ, क्योंकि देखे ना उनमें पावर है तो उन्होंने कहा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनसे पैसे लेकर खाते हैं। जो बंदा पैसे लेके, जैसे घर में कोई शख्स हो जो आपको कमा के दे रहा हो ना, तो आपको उसकी बात जबरन ही क्यों ना सही बनानी पड़ती है। माननी ही पड़ती है आपको, ठीक है। तो अब वो उनसे कोई पैसे लेके खा नहीं रहे। वो अमेरिका खुद को ना अब्बू जी समझता है पूरे कंट्रीज का, लेकिन हर कंट्री में कहती हूँ कोई भी इसको बाप नहीं मानता। हर कंट्री की अपनी मर्जी होती है, कोई किसी को नहीं रोक सकता कोई कहाँ जा रहा है। अब देखें रशिया पर उसने सैंक्शन लगाने की कोशिश की जब यूक्रेन के साथ वार हुई, तो इंडिया ने फिर भी उनसे ऑयल खरीदा, उनसे गंदम खरीदी, उनसे बहुत बहुत कुछ खरीदा, उनको कोई डर नहीं था। तो इस तरह से भाई अमेरिका जो उनसे पैसे लेता है ना, सिर्फ वही उनकी बात मान सकता है। जो छोटे छोटे कंट्रीज उनसे पैसे लेते हैं, जो बड़े कंट्रीज है उनपे अपनी चुदराहट जो होती है ना, वो नहीं चला सकता। तो अभी इसको मुंह की खानी पड़ी है। वो एक शेर के साथ उन्होंने पंगा लिया था, तो अब उसको समझ आ गई है। हमारा जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उसको ना अम्मी एक ना पावर की हवस लग गई है कि मुझे ना पूरी दुनिया में जो है ना आका बनना है। मेरी बात जो है ना कोई वो रद्द ना करे, मुझे पैसे जितने मर्जी लगाने पड़ जाए, मैं आका बन जाऊं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है ना, हर कोई अपनी मर्जी वाला। हाँ, तो उन्होंने अपनी मर्जी की है। आप इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे कि क्या पीएम मोदी जी ने इनकार करके सही किया या गलत किया? बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।